इस महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के जन्मी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। इतना ही नहीं, वो पियानो में भी कुशल है। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में एरिजोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती थी, बल्कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वह कार चलाती हैं, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और साथ ही वो कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती हैं। इनके साथ ही वह एक सर्टिफाइड स्कूबा गोताखोर भी हैं, तैराक भी हैं। 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एयरप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट भी मिला। 10 साल की उम्र से ही कॉक्स ने टाइकांडो का प्रशिक्षण अपनी स्थानीय स्कूल सियरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई नई तकनीकों को खोज निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर हाथों से प्रहार करने के बजाय वो पैरों से प्रहार करती थी। इसी के चलते एटीए चैंपियनशिप में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया। सन 2014 में एरिजोना स्टेट चैंपियन का टाइटल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया था कि कॉक्स ने कभी भी अपने आप को दूसरे के मुकाबले कम नहीं समझा। 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानियां बताई हैं और भाषण दिए हैं। जेसिका कॉक्स का जन्म बिना हाथों के हुआ था। डॉक्टर को भी उनके जन्म के समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जेसिका ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को अपने हाथ समझकर अपने लक्ष्य को हासिल करती गई और आज दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी कहानी को बता रही है। 1983 में एरिजोना के सियरा विस्टा में जन्मी जेसिका ने पैरों की सहायता से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफ़ी प्रश्न भी आए होंगे कि क्या वह दूसरे साधारण लोगों की तरह ज़िंदगी को जी पाएंगी। लेकिन जेसिका के पिता ने कहा था कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि जेसिका को काफ़ी आत्मविश्वास था और इसके बाद अपने परिवार और माता पिता की सहायता से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा और जेसिका ने अपने पैरों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। बचपन में ही जेसिका ने डांस भी सीख लिया था। बाद में अचानक ही जेसिका के माता पिता की मुलाकात टाइकांडो के प्रशिक्षक जिम कनिंघम से हुई। जेसिका के माता पिता ने प्रशिक्षक को जेसिका की जन्मावस्था के बारे में बताया तो प्रशिक्षक ने जेसिका को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की ठानी और तभी से जेसिका ने टाइकांडो का प्रशिक्षण लेना भी शुरू किया। और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही जेसिका ने इंटरनेशनल टाइकांडो फेडरेशन में ब्लैक बेल्ट जीता। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जेसिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। अपने महाविद्यालय जीवन में उन्होंने एटीए मार्शल आर्ट क्लब की स्थापना की और दूसरे बच्चों को टाइकांडो का प्रशिक्षण देने लगी थी। टाइकांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बावजूद जेसिका ने कभी भी टाइकांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा। उनके इसी अथक प्रयास के चलते एटीए में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली वह पहली बिना हाथों वाली खिलाड़ी बनी। जेसिका कॉक्स को सबसे ज़्यादा मशक्क़त हवाई जहाज़ को कैसे उड़ाते हैं उसे सीखने में करनी पड़ी थी। इसके लिए उन्हें 3 राज, 4 एयरप्लेन और 2 फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स से होकर गुजरना पड़ा था। आज जेसिका एक प्रेरणादायक वक्ता की भूमिका निभा रही हैं। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो दुनिया भर में अलग अलग देशों की यात्रा कर रही हैं और लोगों को अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रेरित कर रही हैं। ये 100% सही है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है तो उसे पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है, तो फिर जिंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर उस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं।
और यही प्रेरणा हमें जेसिका कॉक्स के जीवन से मिलती है। तो दोस्तों, जिसके दोनों हाथ दोनों भुजाएं नहीं होने के बावजूद भी दुनिया की पहली आर्मलेस पायलट बन सकती हैं, अगर तैराक बन सकती हैं, टाइपिंग कर सकती हैं, सारा चीज़ कर सकती हैं दोस्तों, टाइकंडो सीख सकती है, टाइकंडो में ब्लैक बेल्ट जीत सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते।